हर एक नीट एस्पिरेंट की जिंदगी में एक द डे आता है जब आप नीट का एग्जाम लिखते हैं। वो एग्जाम डिसाइड करता है कि क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इस साल आपको जीएमसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या इस साल से आप एक मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठ के डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू करने वाले हैं या नहीं। अगर आप ड्रॉपर है तो आप तो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बच्चे, आप गिनती के सिर्फ ये जो कुछ दिन रह गए, हमारे पास 8-10 दिन बचे हैं। इन दिनों के अंदर मैं आपको यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी देने नहीं आई हूँ, कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं जिससे मैं बोल दूं कि अगर आप 0% पे तो आप नीट कर लोगे। बेटा, ये झूठ है, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। 50% पे भी हो तो भी मैं गारंटी नहीं कर सकती कि आप नीट कर लोगे। मुझे नहीं पता कि आप नीट कर सकते हो या नहीं कर सकते, मैं नहीं जानती कि आप किस लेवल पे बैठे हो, ये सिर्फ आप जानते हैं। तो बच्चों, नीट 2026 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हर एक नीट एस्पिरेंट की जिंदगी में एक द डे आता है जब आप नीट का एग्जाम लिखते हैं। वो एग्जाम डिसाइड करता है कि क्या आपको सिलेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या इस साल आपको जीएमसी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या इस साल से आप एक मेडिकल कॉलेज के अंदर बैठ के डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू करने वाले हैं या नहीं, या फिर से एक साल आप बर्बाद करेंगे, फिर से एक और साल आप ड्रॉप लेंगे, यही सारे सिलेबस को दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे। और बच्चे, ये एक ड्रॉपर ही जानता है कि सेम सिलेबस को सेम एग्जाम के लिए दोबारा से तैयार करना, दोबारा से मेहनत करना, उस मोनोटनी को झेलना कितना कठिन होता है। और लोगों के ताने तो 100 अलग, और एक्सपेक्टेशन जो आपसे डबल हो जाती है आफ्टर बीइंग अ ड्रॉपर। तो अगर आप ड्रॉपर है तो आप तो ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। बच्चे, आप गिनती के सिर्फ ये जो कुछ दिन रह गए, हमारे पास 8-10 दिन बचे हैं। इन दिनों के अंदर मैं आपको यहाँ पे कोई स्ट्रैटेजी देने नहीं आई हूँ, कोई स्ट्रैटेजी है ही नहीं जिससे मैं बोल दूं कि अगर आप 0% पे तो आप नीट कर लोगे। बेटा, ये झूठ है, जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है। 50% पे भी हो तो भी मैं गारंटी नहीं कर सकती कि आप नीट कर लोगे। मुझे नहीं पता कि आप नीट कर सकते हो या नहीं कर सकते, मैं नहीं जानती कि आप किस लेवल पे बैठे हो, ये सिर्फ आप जानते हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर इन आखिर के दिनों में भी आप अपनी लक के मेहनत कर लेते हैं, आपने जो पूरा साल पढ़ाई की है उसको दोबारा से उठा लो, या नहीं मन कर रहा है उठा लो ना, पढ़ लो ना, करना पड़ता है। जिंदगी में ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारा नहीं मन कर रहा लेकिन हमको करनी पड़ती है, और जो इंसान इस चीज को ओवरकम कर जाता है, मन नहीं कर रहा है तो भी आप कर रहे हैं, तभी तो आपको सक्सेस मिलती है, ऐसे नहीं मिलती। मन के हिसाब से नहीं चलता है इंसान, आपको अपना मन बनाना पड़ता है। ये आखिरी का समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। याद कीजिए, आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, अब आप डिसाइड कर लो कि आपको एमबीबीएस चाहिए या नहीं चाहिए। इट इज ओनली नाउ और नेवर, या तो अब या कभी नहीं। चांस मिलेगा आपको, ड्रॉपर बनोगे, लेकिन वो भी गारंटी नहीं करता कि अगले साल फिर आप जो है सेम तरीके से पढ़ाई करने लग गए तो नहीं होगा यार। मैं बता रही हूँ, जब मौका मिलता है पहले मौके को ही आपको तुरंत जो है ले लेना चाहिए। बार बार जिंदगी आपको मौके नहीं देती है। हो सकता है अगले साल बहुत कठिन पेपर आ जाए, हो सकता है अगले साल कंपटीशन बहुत टफ हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना यार। तो क्यों ना पहले ही मौके का अच्छे से फायदा उठाया जाए। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे ना मेरे पास जितना भी बच्चा आया है, मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही बात पूछना चाहती हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कल तुम्हारा एग्जाम है, कल तुम्हारा नीट का एग्जाम है, अचानक से एनटीए नोटिफिकेशन दे रहा है कि सरप्राइज टेस्ट फॉर द नीट 2026 एस्पिरेंट्स, तो अगर कल तुम्हारा पेपर हो गया, क्या तुम रेडी हो? क्या तुम रेडी हो बेटा? सच सच बताना, कमेंट में लिख के बताना, कल अगर तुम्हारा पेपर हो गया क्या तुम रेडी हो? नहीं हो रेडी, मैं जानती हूँ ये बात। अभी भी तुमने ऐसी बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई है जो तुम कल के ऊपर टाल रहे हो। ये आज नहीं, ये कल कर लेंगे, ये आज नहीं, ये कल कर लेंगे। वो कल 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 करते करते बच्चे 3 मई 2026 भी निकल जाएगा, तुम्हारा कल नहीं आने वाला है। तो मेक श्योर हर दिन तुम ऐसी तैयारी करो कि अगले दिन के लिए, अगर मान लो तुम्हारा नेक्स्ट डे भी पेपर है तो भी तुम तैयार हो। ठीक है, अब ये जो बाकी का दिन बच रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो है रिविजन के लिए यूज होना चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज होना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाओ भर भर के, लेकिन हर एक पल, हर एक सेकंड, हर एक आवर, हर जो तुम्हारा टाइम है इस समय, उस पूरे टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, प्रोग्रेसिव बनाओ। अगर तुम ये नहीं कर रहे तो नीट तुमसे नहीं निकलेगा। चाहे मेरी बात ये तुम्हें कड़वी लग रही हो, लेकिन ऐसा बहुत सारा बच्चा है जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर है, जो तुमसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। दो तरह के बच्चे इस टाइम मेरे सामने मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे। एक होगा जो बिल्कुल पैनिक मोड में है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। वो बच्चा बस यही करता रह जाता है, वो पढ़ता नहीं है। अगर तुम वो बच्चे हो बेटा, अभी कह रही हूँ सुधर जाओ, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि
क्योंकि जो ये वाला बच्चा है ना, जो ऑलरेडी मॉन्क मोड में जा चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है। हो सकता है ये बच्चा ये वीडियो देख भी ना रहा हो, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, उसको अंदर से डिमोटिवेशन है ही नहीं। तुम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि तुम अभी भी यहाँ अटके हो। इससे बाहर आ जाओ बच्चे, अपने माइंडसेट को चेंज कर लो, अभी भी समय है ना। तुम्हें बिल्कुल डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पेपर अच्छा होगा अगर तुमने तैयारी की है, अच्छा होगा अगर तुमने मेहनत की है, बिल्कुल डेफिनेटली होगा। अब ये क्या, क्यों, कब, कैसे, ये सब करने का समय तुम्हारा बिल्कुल भी नहीं है। तो नाउ फॉर द नेक्स्ट 10 डेज प्रॉमिस कीजिए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी कि बिल्कुल पैनिक तुम्हारा 0% होना चाहिए आगे के 10 दिन के लिए। इसके अलावा रिवीजन जो तुम्हारी है, पढ़ाई जो तुम्हारी है, अब उस रिवीजन में तुम चाहे कैसे भी रिवीजन करो, रीडिंग करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट कुछ भी कर रहे हो, 100%, इनफैक्ट ये 101% होना चाहिए तुम्हारा, ये 101% होना चाहिए बच्चे। आप अपनी काबिलियत से ज्यादा परफॉर्म जब करते हैं, ओवर परफॉर्म जब करते हैं, तब रिजल्ट मिलता है, ये बात याद रखना बच्चे। तो अब आपको 101% देने की जरूरत है। डिस्ट्रैक्शन की तो कोई यहाँ पे बिल्कुल भी जगह ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। डिस्ट्रैक्शन की जीरो टॉलरेंस है। अगर अभी भी आप डिस्ट्रैक्टेड है, अभी भी अगर आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, चिट चैट, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड इनमें लगे हुए हैं, तो बेटा जिंदगी बर्बाद होने वाली है, लिख के ले लो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन का कोई रूम नहीं है यहाँ पे। एंड यस, याद रखना बच्चे, अल्टीमेट गोल तुम्हारा है, तुम्हें डॉक्टर बनना है। याद कीजिए वो सपना जो तुमने देखा, तुमने अपने पेरेंट्स को दिखाया, तुम्हारी आंखों में चमकता हुआ वो सफेद कोट हर पल तुम्हें नजर आता है ना। आंसू आ जाते हैं ना कई बार सोच के कि यार वो कब पल आएगा जब मैं उस व्हाइट कोट को पहनूंगा, जब वो स्टेथोस्कोप मेरे गले में होगा, जब मैं पहले अपने पेशेंट को चेक कर रहा हूंगा। आता है ना, अंदर से वो आती है ना। तो बच्चे इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू एक्ट फॉर दैट। नहीं कर सकता आके बेटा, उसके लिए तुमको नीट 2026 का पेपर निकालना पड़ेगा, इसी साल करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार रिपीट करके, ड्रॉप करके, हो सकता है तुम एडमिशन ले लो, मैं मना नहीं कर रही, ड्रॉपर्स भी एडमिशन लेते हैं, पर मैं एक ही चीज को रिपीट कर रही हूँ, समय बड़ा कीमती है बेटा, समय बड़ा बलवान है, समय बड़ा कीमती है। इस समय को जितना बचा सकते हो अपनी जिंदगी में बचाइए। हो सकता है इसी साल तुम्हारा नीट हो जाए, अपने इस साल को बचा लीजिए और अपनी जो है मेहनत पे बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने देनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, इससे ज्यादा मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे पता है तुम कर सकते हो, तुम कर लोगे।